गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। कल हमने कर लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी जो पहचान होती है वो चुका है, चुके हैं और चुकी है, ये इसकी पहचान होती है। इसके बाद हम चलते हैं यूज की तरफ। इसमें जो यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब तो हैज या हैव, और फिर इसके साथ किसका प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पहले हैज है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव है, और वर्ब मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म है। इसके बाद चलते हैं हम आगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ हैव, और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब आई व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, आई व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद हैज हैव, और इसमें बीन नहीं आएगा भाई, ये गलती से लिखा गया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, इसके बाद में हैज या हैव, तो आई के साथ हैज या हैव में से क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर में ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो आई हैव टेकन टी। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। वी यानी सब्जेक्ट है, वी के साथ भी हम यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, हैव का प्रयोग कर दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, और इसके बाद में दी वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वी हैव फिनिश्ड दी वर्क। तो सब्जेक्ट वी है, वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके आगे देख लीजिए मोहन। मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और एनी नेम आता है, तो मोहन एनी नेम है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। मोहन हैज सोल्व्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस सम्स यानी ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेन वर्ब है, और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मोहन है सब्जेक्ट। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो मोहन हैज सोल्व्ड दिस सम्स। आगे देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होता है, तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नोट का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब एच वी, और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग हमने कर दिया। ये वर्ब है, और हिज ड्यूटी यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है वाक्य का, सेंटेंस का, तो ही हैज़ नोट डन हिज ड्यूटी। तो नेगेटिव सेंटेंस में इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ है, फिर नोट, फिर डन हिज ड्यूटी। आगे चलिए सी, यानी सी क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है
सी के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, परंतु आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। यू, वी, दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और एनी नेम होता है, इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। शी हैज़ नॉट फॉरगॉटन मी। सी क्या है? सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं? नोट का प्रयोग करते हैं। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जांपल देख लीजिए। ही यानी सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नोट का। फिर मेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ए मिस्टेक यानी ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ही हैज़ नॉट मेड ए मिस्टेक, उसने गलती नहीं की है। आगे चलिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज़ हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इतनी ही बात में ध्यान में रखनी है कि हमें यदि इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य लिखना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। देख लीजिए एग्जाम्पल के अंदर, ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने कहाँ पर लगाई है? सब्जेक्ट से पहले लगाई है। और इसके बाद हमने क्या किया है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये ए मिस्टेक क्या है? ऑब्जेक्ट है। हैज़ ही मेड ए मिस्टेक। हमें ये देख लेना है कि सब्जेक्ट हमें क्या लगाना है? ही लगाना है। ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हमने हैज़ लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आगे चलिए, ये देख लीजिए एग्जाम्पल। हैव वी लर्नड दी पोइम। तो हैव क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है, यानी वी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। यू, वी, दे, इसके साथ क्या होता है? हैव का प्रयोग होता है। तो हैव वी लर्नड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दी पोइम क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हैव वी लर्नड दी पोइम। आगे एग्जांपल देख लीजिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट, यानी इसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हम क्या करते हैं? इसमें हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें ये क्या है? हैज यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और इसके बाद नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये क्या है? दी मैथ्स। ये है जी हमारा ऑब्जेक्ट। ये हैज है हेल्पिंग वर्ब, ये होती है सब्जेक्ट, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है तो उसमें हैज या हेल्पिंग वर्ब और नोट दोनों ही आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, और जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मेन बात तो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, तो हमने इसके साथ क्या किया है? हैज का प्रयोग किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। आई व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। हैज, सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज लगाया। इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हैज सी नोट रीड, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दी पोइम।
ये क्या है, पोइम ऑब्जेक्ट है। आगे हम रूल कर लेते हैं। रूल का मतलब हमें ये बात समझनी है कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, किन किन वाक्य में हम हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। टू एक्सप्रेस, पहला नियम है टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए एन एक्शन, ऐसा कार्य है विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो अभी अभी पूरा हुआ है, जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, उस बात को, उस कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी जिस उसमें हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया है, अभी अभी पूरा हुआ है। तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। ही हैज डन हिज होमवर्क। आगे एग्जांपल देख लीजिए, कुछ वर्ड होते हैं उनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेटली, रिसेंटली, यट, जस्ट, ऑलरेडी, एज फार एज, ये जो वर्ड हमें सेंटेंस के अंदर मिल जाएं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लेटली, रिसेंटली, यट, जस्ट, ऑलरेडी, एज फार एज, ये जो वर्ड हैं ये हमें सेंटेंस के अंदर मिल जाएं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें देखो लेटली क्या है, इसमें ये वर्ड है, मैंने बताया था आपको। लेटली के साथ हम हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेटली ही हैज पास्ड दी बीए एग्जाम, या ग्रेजुएशन एग्जाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी कर्ता एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज लगाया। यहाँ पर यू वी दे होता तो हम यहाँ पर हैव लगा देते। परंतु बात ये समझने की है कि लेटली, रिसेंटली, यट, जस्ट, ऑलरेडी, एज फार एज ये सेंटेंस हों, ये वर्ड हों वाक्य के अंदर, तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं, ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखो इसमें ऑलरेडी है, ये देखो ऑलरेडी है, ऑलरेडी है तो हमने क्या कर दिया, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है कि उसने अपना गृह कार्य अभी अभी यानी पहले से ही समाप्त कर दिया या समाप्त कर चुका है। तो ऑलरेडी है तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इसके बाद में एक जैसे यट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यट का जैसे ही कई बार ये आ जाता है, ही खालिस्तान नोट खालिस्तान यट, ही खालिस्तान नोट खालिस्तान यट। तो इसमें क्या करेंगे, यट है तो हम क्या करेंगे, ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, वैसे इसमें वर्ब की फॉर्म मिलती है कम, तो हम क्या करेंगे, कम केम कम, ही है, इसमें थर्ड फॉर्म भी कम आएगी, तो ही हैज़ नोट कम येट। तो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, किसमें लगाना है, लेटली, रिसेंटली, यट, जस्ट, ऑलरेडी, एज फार एज, ये वर्ड हमें वाक्य के अंदर मिलें तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये देख लेते हैं दोबारा से, टू एक्सप्रेस यानी ऐसा कार्य जो अभी अभी तुरंत पूरा हुआ है, अभी पूरा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना सुझाव दें।